नमस्कार दोस्तों कुछ समय पहले मैं एक प्रेजेंटेशन पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप में बैठा हुआ था और जिसमें एक के बाद एक वक्ताओं को आना था, एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करना था एक ऑडियंस के सामने। एक सज्जन आए, मिड लेवल प्रोफेशनल थे, तो अपने फील्ड की उनको अच्छी जानकारी थी। स्टेज पर आए, उन्होंने अपना स्लाइड्स वगैरह प्रोजेक्ट की और अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, ये बड़ा ऑब्वियस था कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल, बड़ा स्ट्रेस्ड आउट, बड़ा नर्वस फील कर रहे हैं। वो स्लाइड के ऊपर 6-7 बुलेट पॉइंट्स आते, एक के बाद एक खटाक खटाक वो उनको रीड आउट करते और उसके बाद फट से अगली स्लाइड पे चले जाते, फिर खटाक 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 पॉइंट्स रीड आउट किए, फिर अगली स्लाइड पे चले गए। बहुत ऑब्वियस था कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रेस्ड आउट है। तो मैंने उनसे कहा, उनको बीच में प्रेजेंटेशन में रोक करके मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, हर बुलेट पॉइंट के बाद आप एक 10-20 सेकंड का गैप लीजिए, साइलेंस होने दीजिए और उस दौरान गहरी सांस लीजिए एक आध, और उसके बाद अगला पॉइंट बोलिए। और इसी तरीके से नई स्लाइड पे जाने से पहले भी आप 10-20 सेकंड का गैप लीजिए, एक आध गहरी सांस लीजिए और उसके बाद बटन पे क्लिक करिए ताकि आप अगली स्लाइड पे चले जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और सिर्फ इस चेंज से उनके प्रेजेंटेशन में जो अंतर आया वो काफी ऑब्वियस था। सबको काफी क्लियर हो रहा था कि ये पहले जो प्रेजेंट कर रहे थे और अब जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें काफी बड़ा डिफरेंस आ गया। और इनफैक्ट 3-4 स्लाइड्स कंप्लीट करने के बाद वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, अच्छा खासा उन्होंने प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया। प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि सर, स्लो डाउन करने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे खुद ये महसूस हो रहा था कि मैं अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। और मुझे इस चीज़ से मेरे दिमाग में अचानक ये आया कि यार, ये स्लो डाउन करने वाली जो टेक्निक है ये तो लाइफ में करीब करीब हर चीज़ पे अप्लाई होती है। मुझे एक घटना याद आई कि बहुत समय पहले मेरे एक इंटरव्यू में मुझसे इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है। जैसे ही उनका सवाल खत्म हुआ, मैंने फट से बोल दिया 60%। उन्होंने मुझसे पूछा, आर यू श्योर? इतने में मुझे सोचने का समय मिल गया था। मैंने कहा, नो सर। और मैं इस चीज को भली भांति जानता था कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप गलत जवाब देने की कोशिश मत करो, आप एडमिट करो कि हाँ, मुझे सवाल का जवाब नहीं पता है। और ये काम मैं इससे पहले के सारे इंटरव्यूज में यही करता था कि अगर सवाल का जवाब नहीं पता है तो मैं कह देता था कि सर, आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बट यहां पे जैसे ही उन्होंने सवाल खत्म किया, मैंने फट से आंसर ब्लर्ट आउट कर दिया। वो आंसर गलत था। उन्होंने मुझसे पूछा, देन व्हाई डिड यू कोट दैट नंबर? मैंने उनको बोला, सर, आई जस्ट सडनली ब्लर्टेड आउट। खैर, वो इंटरव्यू जैसा होना था हुआ। वापस आते समय इंटरव्यू से बाहर निकलकर मैंने ये सोचा कि यार, ये हुआ क्यों? मैं इस चीज को भली भांति जानता हूं कि गलत जवाब मुझे इंटरव्यू में नहीं देना। मैं इंटरव्यू में एडमिट कर लेता हूं कि हाँ, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है। इंटरव्यूअर को ब्लफ करने की कोशिश नहीं करता। इस चीज को तो मैं अच्छे से जानता हूं। फिर यहां पे ये गड़बड़ी क्यों हुई? और मुझे ये समझ में आया कि जैसे ही उन्होंने सवाल पूछा, तुरंत जवाब देने की जो मेरी टेंडेंसी थी, उसकी वजह से ये गड़बड़ हुई। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि यार, अब से जब भी इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछेगा तो सवाल खत्म होने के बाद मैं 10-20-30 सेकंड का गैप लूंगा, अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करूंगा, दिमाग में चीजें बैठा लूंगा कि हाँ, ये चीजें मैं बोलना चाहता हूं, उसके बाद बोलूंगा। और मैंने आगे के इंटरव्यूज में यही किया। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गैप, जो साइलेंस है उनका सवाल खत्म होने से के बाद और मेरा जवाब शुरू होने से पहले, अगर वो साइलेंस थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इंटरव्यूअर को ये भी कह दूंगा कि सर, प्लीज गिव मी 20-30 सेकेंड्स टू गैदर माई थॉट्स। बट मैं तुरंत ब्लर्ट आउट करना नहीं शुरू करूंगा। दोस्तों, स्लो डाउन करने की टेक्निक न केवल प्रेजेंटेशन और इंटरव्यूज, बल्कि लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में या किसी भी प्रॉब्लम के मिडिल में बड़ी काम आ सकती है। देखिए, जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। एनिमल ब्रेन तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, खतरे से बचना चाहता है। तो वो कोशिश हमारी यही होती है कि यार, जल्दी जल्दी जो करना है करो, कराओ और यहां से कटो। ऑब्वियसली एनिमल ब्रेन को तो इससे मतलब नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो तो जो स्ट्रेस है, जो उस सिचुएशन की वजह से एंग्जाइटी या नर्वसनेस आ रही है, उसको एक खतरे की तरह देखता है, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए बना हुआ है, इसलिए किसी भी तरह से उस खतरे से बाहर निकल जाना चाहता है। तो उसका तो फोकस यही है कि भैया इस
स्ट्रेसफुल सिचुएशन से किसी तरह जल्दी से जल्दी निकल लो। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी रिएक्ट करके कोशिश ये करते हैं कि जल्दी निकल लें, उस चक्कर में हमारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। जब आप स्लो डाउन कर देते हैं तो आप 2-3 काम कर रहे होते हैं। एक तो आप अपने क्वालिटी ऑफ डिसीजंस को इंप्रूव कर लेते हैं। जब आप जल्दी जल्दी फटाफट डिसीजंस ले रहे हैं, आपके दिमाग को इवन सबकॉन्शियस लेवल पर भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, चांसेस ज़्यादा हैं कि आप हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले जाएंगे। परफॉर्मेंस भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली जल्दी जल्दी खटा क्योंकि मेरा फोकस है मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ कुछ कर कुरा के निकलने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। ऑब्वियसली मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। और तीसरी बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से समझते हैं। देखिए, फुटबॉल मैच होता है 90 मिनट का, और 90 मिनट के अंत में जिस टीम के ज़्यादा गोल होते हैं वही टीम जीतती है। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, 90 मिनट पूरा होने में 5 मिनट बाकी हैं और आपकी टीम 2 गोल से पीछे चल रही है। उस समय आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे यार किसी तरह 5 मिनट और मिल जाते, थोड़ा मौका और मिल जाता, शायद ये लोग कुछ गलती कर देते, शायद हम एक आध गोल और डाल दें, बराबर हो जाए या हम जीत ही जाएं। बट फुटबॉल में तो ऐसा हो नहीं सकता। 90 मिनट के बाद लंबी सी सीटी बज जाएगी, मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ के गेम इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। वहाँ ना कोई रेफरी होता है, ना 90 मिनट के बाद लंबी सीटी बजने का चलन होता है। अब आप मान लीजिए कि आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रियल लाइफ के गेम में फंसे हुए हैं और आप 2-3 गोल से पीछे चल रहे हैं, या आप टाइट सिचुएशन में हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप 2-3 गोल से पीछे चल रहे हैं। आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि यार इस गेम को 5 मिनट बाद ना ख़त्म करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। जब आप गेम को एक्सटेंड करते हैं तब क्या होता है? एक तो आपको रिजल्ट को इम्पैक्ट करने का मौका मिल जाता है, और ज़्यादा मौका मिल जाता है कि भाई जो 10-15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिले उसमें मैं गोल कर दूं। ओपोनेंट गलतियां कर सकता है, या बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो गया जिसकी वजह से आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है, आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है। यानी अगर डेडलाइन फिक्स्ड नहीं है और आप गेम हार रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए फायदेमंद है कि स्लो डाउन किया जाए, ताकि गेम अभी खत्म ना हो जिस समय मेरा स्कोर नीचे है, गेम तब खत्म हो जब मेरा स्कोर ऊपर हो। रियल लाइफ में आप ऐसा नहीं है कि आप ही डिसाइड करेंगे कि गेम कब खत्म होगा, लेकिन हाँ, एज अ प्लेयर आप उस चीज को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अगर चीजों को स्लो डाउन कर देंगे तो बहुत सारे रियल लाइफ के गेम्स ऐसे होते हैं जो एक्सटेंड कर जाते हैं, और अगर आप चीजों को स्पीड अप कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी, रियल लाइफ गेम्स होंगे जिनको आप जल्दी खत्म करवा सकते हैं। जल्दी आप कब खत्म करवाना चाहेंगे? मान लीजिए कि मैं और आप फुटबॉल मैच खेलना शुरू करते हैं, 10 मिनट के अंदर हमारी टीम आपके ऊपर 3 गोल कर देती है। फुटबॉल मैच है तब तो 90 मिनट चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर रियल लाइफ गेम है और मैं 3 गोल से आगे हो गया तो मेरी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि भैया जितनी जल्दी स्पीड अप करके मैच खत्म करा दिया जाए और जीतते जीतते में ही मैच खत्म हो जाए, मैं जीतूं। अगर मैं पीछे चल रहा हूं तब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको स्लो डाउन करूं और मैच खत्म तब हो जिस समय मेरा स्कोर आगे हो। और इस वजह से स्लो डाउन करना एक बड़ा पावरफुल स्ट्रेटेजिक ऑप्शन बन जाता है लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए। आप करियर की किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं, एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम में टसल में पड़े हुए हैं, आप किसी और प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। ऑब्वियसली आप मैच तब खत्म होने देना चाहते हैं जिस समय आप जीत रहे हो, तो आप उसको स्लो डाउन कर देंगे। अगर मैं नीचे के स्कोर पे हूं तो मैं उसको स्लो डाउन कर देता हूं। स्लो डाउन से जैसा हमने देखा, आपको टाइम और मिल जाता है, मौका और मिल जाता है अपना रिस्पॉन्स चेंज करने का। ओपोनेंट के पास स्कोप हो जाता है, वो गलतियां कर सकता है, बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो सकता है जिससे आपका रिजल्ट इम्पैक्ट हो जाए। यानी गेम खुला रहता है, जब तक गेम खुला है तब तक पॉसिबिलिटी है आप रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, या एंग्शियस अवस्था में हो, या नर्वस हो, या ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो और रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हो, तो स्लो डाउन करने के ऑप्शन के बारे में सीरियसली सोचिए। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हर सिचुएशन में आप स्लो डाउन ही कर दीजिए, क्योंकि सारी विजडम कॉन्टेक्चुअल होती है और ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन करेगा कि ये ऑप्शन स्मार्ट है कि नहीं है।
बट बहुत सारी सिचुएशन में स्लो डाउन करना बहुत स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं फंसा हुआ हूं, अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा हूं, स्लो डाउन से मेरा इंडिविजुअल गेम चेंज होता है, मेरा अपना परफॉर्मेंस बेटर होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और भी फैक्टर्स को प्ले करने का मौका मिल जाता है। ऑब्वियसली उसका कन्वर्स ये है कि अगर मैं जीत रहा हूं या अगर मैं जो है ऊपर वाले लेवल पे हूं, तब मैं कोशिश ये करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये गेम खत्म हो, सील्ड एंड साइंड हो जाए, मेरे गले में मेडल पड़ जाए और मैं आगे चलूं क्योंकि मैं जीत रहा हूं। दोस्तों ये तो थी कहानी स्लो डाउन होने की। अगर आप टफ सिचुएशन में पाते हैं अपने आप को लाइफ के किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो स्लो डाउन करने के बारे में सीरियसली सोचिए। स्लो डाउन आपको समय ज़्यादा देता है, ज़्यादा ऑप्शंस देता है और अन्य फैक्टर्स को प्ले करने का भी मौका देता है। कई बार बाहर के फैक्टर से चीज़ें ऐसी चेंज हो जाती हैं जो रिजल्ट को आपके फेवर में टर्न कर देंगी, तो उन फैक्टर्स को प्ले करने का भी मौका मिल जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।